वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। आज क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना हमें ज़रूरी होता है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखो, पहले तो एक बार वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं। लिखा है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब समझते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि ABC या कुछ भी PQR XYZ, एनीथिंग जो हमारे A to Z में कुछ भी जो भी अल्फ़ाबेट आता है हमारे, वो सब कुछ हमें वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल को मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे नंबर लिखा है 5x, ये होगा वेरिएबल, ये होगा हमारा कोफिशिएंट। सो सिंपली अभी ये सीखो कि हमें वेरिएबल कैसे यूज़ करना है मैथ्स में। नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन होगा, पहले इक्वेशन का मतलब भी समझ, पहले एक्सप्रेशन समझ लेते फिर इक्वेशन बताते हैं। एक्सप्रेशन, अब लेट्स सपोज x+2, ये एक एक्सप्रेशन है। x+2 ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब x में कुछ भी 2 प्लस कर दो वो एक एक्सप्रेशन। बट इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन मतलब जो इक्वल टू के साइन में होता है। जैसे इक्वेशन होगा, इसी क्वेश्चन को लेते हैं x+2 = 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन। मतलब जो हमारी इक्वल टू के साथ होगा, मतलब एक लेफ्ट हैंड में होगा एक राइट हैंड साइड में होगा, उस टाइप के इक्वेशन को उस टाइप के जो भी हम लिखेंगे उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अब देखो, इसे हमें सॉल्व भी करना है, लेकिन इससे पहले और एक चीज़ समझ लेते हैं कि लीनियर क्या है। लीनियर यानी कि डिग्री, लीनियर यानी कि जिसके डिग्री और वी कैन से जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसे हम लीनियर कहते हैं। लेट्स सपोज, जैसे देखो यहाँ पर x+2 लिखा था ना, x+2 = 7, तो x वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दैट इज ये लीनियर इक्वेशन है। और लेट्स सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है x² + 2 + 7, यहाँ पर देखो वेरिएबल का डिग्री कौन सा है? 2 है। तो डिग्री यानी कि डिग्री या पावर, हम एक कुछ भी बोल सकते हैं इसे, डिग्री या पावर हमारा क्या है? यहाँ पर 2 है। तो 2 मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का कंडीशन क्या है? जिसका पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है, हम यहाँ पर बार बार x ले रहे हैं, x की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज ये भी लिख सकते हैं कि y + y - 9 = 12, ये भी लिख सकते हैं। हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब समझ गए कि जो भी इक्वल टू के, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो। 1 वेरिएबल मतलब ये बताती हूँ कि हम सिर्फ देखो, ऐसा भी इक्वेशन होता है x + y + 9 = 12, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल हमने यूज़ किया, एक x यूज़ किया एक y, तो इसे 2 वेरिएबल कहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, जैसे x + 5 = 9 + 2x, सिर्फ और सिर्फ हमने x एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया, एक ही वेरिएबल यूज़ किया, तो इसलिए हमारा नाम है 1 वेरिएबल। तो आई होप कि आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो नाम है वो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, इक्वेशन सॉल्व करना ये हमारा मेन टास्क है। हमारा जो क्लास 8 के जो एक्सरसाइज होंगे वो मेनली इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन कैसे करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशंस, थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो इक्वल टू के इस साइड जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के जो उस साइड होगा वो हमारा होगा राइट हैंड साइड। क्लियर? सो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हमें तय करना होगा कि हमारा वैल्यू क्या है। मतलब थोड़ा सा देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो वो राइट हैंड साइड में वो माइनस का साइन कहलाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा वो प्लस के साइड में चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई का केस है तो राइट हैंड साइड में वो डिवाइड का केस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिवाइड का केस है तो वो राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई का केस होगा। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड। सो मेनली अब करते हैं, देखो फर्स्ट लेट्स सपोज एक इक्वेशन लेती हूँ मैं, x+2 जो इक्वेशन था हमारा वही लेती हूँ, x+2 = 7। हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें x का वैल्यू निकालना है।
तो x का वैल्यू निकालना है, तो x को हमें धीरे धीरे अलग करना पड़ेगा कि x के साथ जो भी नंबर्स है उसे अलग करना पड़ेगा। तो देखो इक्वल टू है, मैंने अभी कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, तो इक्वल टू है ना, तो x को हम इक्वल टू के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, जरूरी नहीं हमेशा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में भी रख सकते हो, मतलब सिंपली है कि इक्वल टू के एक साइड वेरिएबल वाला पार्ट रखो और इक्वल टू के दूसरे साइड पे नंबर वाला पार्ट रखो। तो x इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद 7 था तो इक्वल टू के बाद ही लिख रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x के साथ क्या नंबर था +2 जो इक्वल टू के हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था। तो इक्वल टू के जब वो राइट हैंड साइड में जगह प्लस साइन था तो हमने क्या सीखा कि प्लस साइन राइट हैंड में जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस साइन था तो इस साइड आके वो -2 हो गया। ओके, सो देखो x इक्वल टू 7 - 2 इज 5। क्लियर, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देखो सेकेंड क्वेश्चन ऐसे लेते हैं y -9 इक्वल टू 20। अब हमने वेरिएबल थोड़ा अलग लिया, हर टाइम x क्यों ले, y को भी लेते हैं एक बार। y -9 इक्वल टू 20, अगेन सेम वही था, देखो y इधर है, ओके लेफ्ट हैंड में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू के राइट हैंड में 20 है तो उसे कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने पोजीशन पे ही है, लेकिन -9 को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि y से हमें इसे अलग करना पड़ेगा। तो -9 लेफ्ट हैंड में था तो माइनस साइन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9, सो y इक्वल टू 20 + 9 इज 29। क्लियर, नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन लिखते हैं y + 49 इक्वल टू 20। ओके, सो अगेन देखो इक्वल टू लिख दिया हमने, इस साइड वेरिएबल लिखेंगे y, 20 उस साइड, ओके। अब 49 प्लस में है उस साइड जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का 49। क्लियर, अब देखो y 20 है +20 और 49 माइनस, तो सो प्लस माइनस पे क्या होता है साइन माइनस का होता है, और 49 से 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा 29। साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा था 20 या 49, सो 49 से पहले माइनस साइन, सो माइनस, सो y इक्वल टू -29। क्लियर है, अब हमने प्लस माइनस वाला पार्ट तो सीख लिया कि प्लस इस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम थोड़ा मल्टीप्लाई वाला केस देखते हैं। मल्टीप्लाई वाले केस में एक देखो ऐसे नंबर है 2y इक्वल टू 18, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है मानो। सो 2y है, 2y मतलब 2y को हम ये भी लिख सकते हैं ना 2 × y। सो जनरली हम जब बड़े हो जाते हैं क्लास मैथ्स में, सो 2 × y ऐसे नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं 2y, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है आपस में। ओके, सो देखो 2y है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है। सो y इक्वल टू 18 इस साइड ऑलरेडी है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ना तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा मतलब नीचे चला जाएगा। ओके, अब देखो y इक्वल टू 18/2 है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, दैट इज y इक्वल टू 9। क्लियर, नेक्स्ट ऐसे ही और एक क्वेश्चन कहते हैं डिवाइड में, y/3 इक्वल टू 12। ओके, अब देखो y एक वेरिएबल है, उसके नीचे 3 है, मतलब ये दोनों डिवाइड में है। सो y से 3 को अलग करना है, तो डिवाइड में 3 था तो उस साइड जाके वो मल्टीप्लाई में होएगा। सो y इक्वल टू 12, 3 यहाँ पर डिवाइड में था तो 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई 3 होएगा, 12 × 3 = 36। सो y का आंसर क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा 36। क्लियर, नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता है, थोड़ा सा हल्का सा, 7x/9 इक्वल टू 21। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी केस है, 7x मतलब 7 × x है, और 9x के नीचे 9 है मतलब ये डिवाइड में भी है, तो एक एक करके करेंगे। 7x है, 7x लिखते हैं, 9 डिवाइड में था ना तो 9 की बार 9 इधर था डिवाइड में था, उस साइड भेज देते हैं 9। ओके, चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर दी। 7x इक्वल टू 21/9 था। अब देखो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, तो क्यों ना हम 7 को, ये ऊपर था तो हम क्यों ना इसे नीचे भेज देते, 21 × 9, 7 मल्टीप्लाई में था तो ये आके इधर डिवाइड में हो गया।
अब हमें देखो कैलकुलेशन करने में इजी होगा. 7 1 जा 7, 7 3 जा इज 21. दैट इज x इक्वल टू 3 इंटू 9. सो x इक्वल टू 3 9 जा इज 27. दैट मीन्स हमारा x का आंसर क्या है 27. क्लियर. अब नेक्स्ट ऐसे भी कुछ पैटर्न आते हैं. देखो क्वेश्चन है x इक्वल टू 7/5 ब्रैकेट में x प्लस 10. अब जब ब्रैकेट होते हैं, बॉथमास रूल हमने सीखा है कि बॉथमास रूल के हिसाब से B फॉर ब्रैकेट, B यानी कि ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है, O कभी आप स्किप करो, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके. सो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. सो हमें देखो यहाँ पर एडिशन भी है, डिविजन भी है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी है. तो लेकिन हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था. ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. एक बार ये 7/5 है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम नंबर इक्वेशन को तो एटलीस्ट सिंपलेस्ट करें. तो 7 देखो 7/5 x है, मतलब 7/5 मल्टीप्लाई x बाई 1 ऐसा है. तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7x, 5 1 जा इज 5. तो सिंपलेस्ट 7x, 5 1 जा इज 5. अगेन प्लस का साइन है, प्लस 7/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 10 जा इज 70/5. 7/5 मल्टीप्लाई 10. सो हम ये भी कर सकते हैं. देखो 5 1 जा 5 2 जा कर सकते, लेकिन अभी पहले देखो 5 है. सो 7 10 जा इज 70/5. यहाँ पर हम लिखते हैं 70/5. क्लियर. नेक्स्ट यहाँ पर x था तो x लिखते हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब देखो x वाले पार्ट को हमें एक साइड करना था और जो नंबर वाले पार्ट है वो हमें अलग साइड करना था. इक्वल टू है x. अब x इस साइड राइट हैंड साइड में एक x रह गया, 7x/5 पूरा. तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पॉजिटिव में था, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो ये इधर आके पूरा हो जाएगा 7x/5 नेगेटिव में. नंबर कौन सा है 70/5. ओके. नेक्स्ट देखो, अब हमने पहले से ही सीखा था कि प्लस या माइनस में हमें अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसमें हमें एलसीएम लेना होता है. सो देखो x के नीचे 1 है, 7x के नीचे 5 है, x के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 है. सो एलसीएम निकालेंगे 5 और 1 के. एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 इज, हमें पता है क्या होगा 5 ही होगा. एलसीएम निकालते हैं. इस साइड कर दो, एलसीएम निकालते हैं. देखो 1 और 5 के एलसीएम क्या होगा 5. ओके. अब देखो नंबर कौन सा है, ऊपर लिखा है x मल्टीप्लाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर माइनस 7x मल्टीप्लाई, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे. ओके. अब देखो x के नीचे क्या, x लिखा ना, तो x के नीचे क्या था 1. सो 1 कितने जा 5 होता है 5 जा. क्लियर. अब देखो 7x के नीचे क्या लिखा था, 7x के नीचे 5. सो 5 कितने से 5 होता है 5 1 जा. तो अब करते हैं x इंटू 5 इज 5x माइनस 7x इंटू 1 इज 7x/5 इक्वल टू 70/5. ओके. सो अब करते देखो 7x से 5x से माइनस 7x करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x/5 इक्वल टू 70/5. देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया माइनस 2x/5 इक्वल टू 70/5. अब धीरे धीरे करना है कि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके हटाते हैं. तो पहले डिवाइड वाला पार्ट हटा लेते हैं. 5 यहाँ पर डिवाइड में है तो उस साइड भेज कर हमें मल्टीप्लाई में कर लेना है. माइनस 2x इक्वल टू 70/5 ऐसे इट इज था 70/5, और ये वाला 5 यहाँ डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. क्लियर. अब देखो 5 से हम 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो नंबर क्या रहेगा हमारा माइनस 2x इक्वल टू 70. ओके. अब देखो हमें x और -2 क्या है, ये मल्टीप्लाई में है. डैट मीन्स -2 जो है ये मल्टीप्लाई में है,
इक्वल टू कुछ साइड मतलब राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा. सो x इक्वल टू 70/-2. ओके, सो 2 से 70 जब कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 35. मतलब 35 2 जा 70 और माइनस का साइन था ये, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -35. ओके, और एक पार्ट कर लेते हैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए. लेट सपोज हमारा क्वेश्चन है 4m इक्वल टू 6m -2/3. ओके, सो हमने क्या सीखा कि वेरिएबल को पहले हमें अलग करना होता है. तो वेरिएबल वाला पार्ट कौन कौन सा है, एक 4m है, एक 6m है. सो 4m 6m यहाँ पर पॉजिटिव में था, प्लस में था, तो हम इस साइड लाके माइनस में कर लेंगे, इक्वल टू -2/3. क्लियर. 4 से जब 6 माइनस करेंगे, प्लस माइनस पे माइनस होता है, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2m. क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर बड़ा है तो उससे पहले जो साइन है वो लग जाएगा, तो माइनस का साइन लग गया, -2/3. m के वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू -2/3. अब m के साथ -2 जो था मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1. अब देखो -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, m इक्वल टू 1/3. सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि अगर प्लस हो तो राइट हैंड में जाके माइनस होता है, अगर माइनस हो तो वो राइट हैंड में जाके प्लस हो जाता है. सेम लेफ्ट हैंड में अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड में जाके डिवाइड होता है, और लेफ्ट हैंड में अगर डिवाइड हो तो राइट हैंड में जाके वो मल्टीप्लाई होता है. फिर बेसिक थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कहीं प्लस या माइनस हो तो वहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ठीक से. सो वेरिएबल निकालना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस करना होगा और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप साइन में जो चेंज कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो वो देखना पड़ेगा. सो यही था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो. बाकी के जो एक्सरसाइज होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.